चलें जी, इधर कोई डॉक्टर जी के नाम से आए हैं मेरे ख्याल है। हेलो हेलो। जी हेलो। आवाज आ हाँ रही जी है आप? जनाब, क्या हाल है जी, कैसे हैं? क्या आ रही हाल है है? जी आवाज़। ठीक ठाक है। कैसे? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है, जबरदस्त है। कभी कभार मैं देख लेता चलें हूँ, आ जी, जाता शुक्रिया हूँ। शुक्रिया। एंड इसकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम में होना ये चाहिए कि कोई कोशिश करें कि कोई देसी पाकिस्तानी जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपसे वो क्यों नहीं आते, उसकी वजह क्या है? मैंने 2-4 दफ़ा देखा है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पे और घबराते हैं आपसे कोई ऐसी बातचीत करते हुए, तो नहीं, उसकी वजह वो क्या है? सबसे ही घबराते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हारिस के पास भी आते हैं और मेरे पास भी। दूसरी बात है कि एक तो आप बात याद रखें, मुखालिफ मुखालिफ वाले जो हैं वो एक तो देखते नहीं है शो, उनको काफ़ी हाँ, वो गुनाह बुरा लगता समझते है, हैं। वो इस वजह से फिर नहीं आते। मगर अपने लोग जो हैं वो डरते हैं, ज़ाहिर बात है कि, और उनकी सेफ्टी का भी इशू है, तो वो उनसे मुझे कोई गिला नहीं है कि वो नहीं आते। ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान में होता रहते कि हैं। उनमें मैं नहीं। हाँ, मगर मगर अब क्या किया जाए ना, अब किसी को आप यूँ नहीं कह सकते ना कि अब उनकी सेफ्टी का भी तो इशू है ना। अब मैं मेरे से बात करता कोई उधर अंदर हो जाए तो फिर तो मुझे ही अफसोस होगा। तो ये बात भी आपकी प्राइवेट में मुझे इतने मैसेजेस, जिस तरह आप मुझे मैसेज भेजते रहते हैं कई बार, इस तरह जी। मुझे कितने मैसेजेस आते हैं प्राइवेट में, और सारे लोग मतलब जो है वो खुश ही होते हैं और अच्छा, अच्छे आपसे एक मशवरे देते हैं सवाल मुझे। करना था मैंने अपना गालिब साहब के आप हाँ जी। रिलीजियस के ऊपर तो बातचीत करते हैं, लेकिन इसका कोई जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि ये क्यों रिलीजियस हमारे इलाकों में या पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह आपने ढूँढने की कोशिश की है? सर ये बातें आपकी और हमारी पहले बहुत होती रही हैं, ऐसी तो बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब इसके मतलब जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, इसके फ्रेमवर्क को कितना एक्सपेंड किया जा सकता है वो मुश्किल बात है। अगर अब मैं पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ट्विटर पे बड़ी आवाम बैठी है, इवन के यूट्यूब चैनल पे भी बैठी है। हमारे जैसे लोगों की कमी है। अगर हमने पकड़ के भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी तो फिर हमारा काम कौन करेगा? क्योंकि उन्होंने तो हमारा काम नहीं करना। अगर हमने वो काम शुरू कर दिया तो फिर हमारा कोई भी नहीं करेगा। इसलिए मेरा तो कैटेगोरिकली ये है कि मैं पॉलिटिक्स में उस कदर नहीं पड़ता जिस कदर मतलब कुछ लोग आजकल मुझे भी घसीटने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तो छोड़ें, इंडिया की पॉलिटिक्स में घसीटने की कोशिश होती रहती है। मगर मैं समझता हूँ कि उसका इतना कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो और किसी ने भी वो नहीं करना एक्सक्लूसिव मेरे है, ये वाला तो काम। मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत काम हाँ है और मैं हाँ, इसलिए इसलिए अब मैं नवाज शरीफ और इमरान खान के चक्कर में पड़ जाऊं तो वो तो बड़े नो, लोग नो, कर रहे नो, हैं वो नो, नो, काम। मेरा कहने का मेरा ख्याल मकसद है ये मुझे इतना था। इंटरेस्ट भी नहीं, नहीं है। वो मैं उसके इंटरेस्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे जैसे ममालिक, एक पाकिस्तान ही नहीं है, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं हाँ 1979 से लेकर अब तक, इनमें इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप पाकिस्तान की बात छोड़ें, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे मिडल ईस्ट में चले जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी स्लेवरी है कि स्लेव जो है उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको ट्रीट करना बड़ा आसान होता है। उनको उनकी रिलीजियसली उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सुपर पावर्स जो है, ये गेम्स जो है उनके हाथ में है। एंड जितने भी मगर वो तो देखें, जो 80s से ये बात है सारी, वो तो पेट्रो डॉलर है। पेट्रो डॉलर्स ना आते तो कभी भी ना होता। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान और सोमालिया और अफगानिस्तान और इस तरह के कई और कंट्रीज हैं जिनके अंदर सारी शिद्दत पसंदी की वजह सऊदी अरब के पेट्रो डॉलर है। उन्होंने जितने डॉलर्स कमाए हैं उन्होंने सारे उन्होंने वो सब्सटेंशियल अमाउंट इधर भेजा है, और उसकी वजह से आपको पता ही है पाकिस्तान में, मुझे बताएं, मस्जिदें 90s के अंदर भी मैंने देखा था, मस्जिदें 10-10 साल बनती रहती थी, कंप्लीट होने में आती नहीं थी, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन जो है वो चंदा दे रही होती थी। मगर बाद में जब ये थोड़ा तालिबान का दौर आया और पाकिस्तान अफगानिस्तान में थोड़ी स्टेबिलिटी मिली है, तो फिर उन्हीं मौलवियों, वही वही अरबी जो पहले अफगानिस्तान के जहाज के लिए पैसे दे रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान में मस्जिदों में फंड पंप करना शुरू किया। और आपको पता है अब ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं, 4-4 मंजिल से नीचे मस्जिद नहीं है। इतना इतना मदरसा बना हुआ है, 2-2 बेसमेंटें और 4-4 मंजिलें मस्जिदों की बनी हुई हैं। और ये सारा कुछ जो है ना, अ, मेरा ख्याल है कि पेट्रोल डॉलर से तो बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक है। दूसरी बात ये भी है कि मैं समझता हूँ कि
अफ़गान जहाद की जो लानत है वो कोई छोटी-मोटी लानत नहीं थी, वो बहुत बड़ी लानत थी। राइट एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था मैं 4 महीने फंस गया था पाकिस्तान में पैंडेमिक की वजह से। तो वहां पर तो हम्म। दुनिया चेंज हो चुकी हुई है। मजहबी इंतहा पसंदी हर एक घर में कोई बात ही नहीं करता जब तक कोई हदीस ना पढ़े या कोई ऐसी चीज कि हजरत अली ने ये फरमाया था, हजरत उमर ने ये फरमाया हम्म। था। इसके अलावा तीसरी बात हम्म। कोई, अब जब हम साइंस के स्टूडेंट थे वहां पर, तो इस किस्म की बातें नहीं होती थी। तो वो बिल्कुल कंट्री जो है वो क्या इंडिया का मुकाबला कर उल्टे सकेगा? पाँव चल पड़ा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इंडिया के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, इंडिया के साथ हाँ, तो अब कोई मुकाबला ही नहीं है ना। पाकिस्तान जिधर पहुंच चुका है, इंडिया इंडिया मेरा अब खुद कोई अपना लेवल गिरा के मुकाबला करने की कोशिश करे तो वो एक तो अलग बात है। कोई ऐसी वैसे तो कोई उम्मीद, मुकाबला नहीं है। आप जैसे स्कॉलर्स हाँ। जो जिन्होंने पाकिस्तान का हर चीज देखी हुई है और उसके शिकार भी हुए हैं, कोई ऐसी उम्मीद जिसमें तल्लक तो हमारा पाकिस्तान से, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, तो वहां पर कोई चीज ऐसी कोई चीज की जाए जिससे वहां पर लोगों की ज़हनी सोच जो है वो तब्दील की जा सके? ये इंतहाई मुश्किल काम है, नहीं, इंतहाई मगर मुश्किल हम जो कर काम। रहे हैं मेरा ख्याल है इसके अलावा और कुछ अभी नजर नहीं आ रहा, मगर ये पहला स्टेप है। फिर अगला स्टेप, फिर ठीक है, पहला स्टेप बनेगा तो दूसरे के यकीनन बाद मैं दूसरी आपका सीढ़ी साथ शायद वो देता बन रही रहूंगा, हो। मैं आपका पैटर्न भी बनूंगा। यहाँ पर कुछ मसरूफियात यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे, पैंडेमिक की वजह से नहीं नहीं, कोई दिखूंगा। मसला नहीं है सर। तो पैटर्न ना भी नहीं बने नहीं, कोई बात पैटर्न नहीं है, बन तो जाऊंगा। नहीं, ये आपने बड़ी बात अच्छी कर ली कॉज इतना है, काफी है। बड़ा मतलब एक हाँ। आवाज ऐसी उठी है पाकिस्तान जैसे इलाके से जो कि आज से 70 साल में ऐसी कोई आवाज नहीं आई। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको जितनी भी सपोर्ट करनी चाहिए। जो सुनने वाले हैं कहीं पर बैठे हुए हैं वो यकीनन करनी चाहिए। और एक दिन मुझे श्योर है कि आप जैसे लोग, और सुल्तान साहबा को भी सुनता रहता हूँ और बेशुमार लोग हैं, हम्म। हिमन साहब, ये एक दिन बहुत बड़ी आवाज जरूर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आता रहूंगा और आपका पैटर्न बन के चलें, रहूंगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, बहुत थैंक बहुत यू। इट इज शुक्रिया। ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। ओके, ओके, थैंक यू बाय वेरी बाय। मच। अच्छा जी, तो ये थे जी डॉक्टर जी साहब। ये हमारे पुराने दोस्त हैं फेसबुक के हवाले से, और मतलब मैं इनको काफी अच्छे से जानता हूँ। ठीक है।